Hi friends, welcome back to part 2 of our Qatar job experience series. पार्ट 1 में आपने देखा कैसे फहाद कतर आए और उन्होंने अपनी पहली जॉब की। आज के पार्ट 2 में आप देखेंगे और वो बताएंगे कैसे उन्होंने अपनी जॉब चेंजेस की है, अपना करियर इम्प्रूव किया है और कैसे वो न्यू जॉब सीकर्स, न्यू कमर्स के लिए वो क्या टिप्स देंगे। अगर आपने पार्ट 1 मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाकर देखिए। तो यस, स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप एज अ जॉब सीकर आप अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको कौन कौन से टूल्स अपने पास रखने चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो है वो आपको पता ही होगा कि वो जो है वो आपका सीवी, जो आपका रिज्यूमे जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके बोलने से पहले आपका रिज्यूमे स्पीक करता है, आपका सीवी जो है वो बात करता है। तो आप किस तरह से आप एक प्रोफेशनल सीवी बना सकते हो, और आप हेल्प ले सकते हो canva.com या फिर आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो लाइक टू मेक द बेस्ट सीवी, और एग्जांपल्स ले सकते हो आप चैट जीपीटी से। और लाइक आप नेटवर्किंग भी देख सकते हो, लाइक आपके नेटवर्क्स में कोई अगर उस कंपनीज में जॉब कर रहा है तो आप उसके वाया अपना सीवी सबमिट कर सकते हो। या फिर आपके पास में लाइक मैं आपको टिप्स देना चाहूँगा, लाइक वॉक इन कंपनीज जो है, कोई कोई कंपनीज जो है ओपन डेज रखती है और लाइक बोलती है कि ओके आप जब भी अवेलेबल हो आप वॉक इन आ सकते हो। आपको एक टाइम दिया जाता है कि इतने से इतने टाइम में, फॉर एग्जांपल 9 o'clock to 3 o'clock के बीच में आप कभी भी वॉक इन आके इंटरव्यू दे सकते हो अगर वहाँ पे वैकेंसीज हो। तो आपको जस्ट आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अपने आपके लिंक्डइन में, इंडीड में एक्टिव रहना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपके सराउंडिंग्स में आपके आसपास क्या हो रहा है। तो उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और हर वक्त स्क्रॉल करके चेक करना पड़ेगा आपके सराउंडिंग्स में, आपके आसपास में क्या हो रहा है, कहाँ पे न्यू वैकेंसीज हो रही है, कहाँ पे ओपन डे है, कहाँ पे न्यू होटल्स ओपन हो रही है, या जो भी आपका फील्ड है उसके रिलेटेड आप चेक कर सकते हो। या तो आपके पास और भी ऑप्शंस है, आप व्हाट्सएप या फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं काफ़ी, और कतर में कतर लिविंग भी जो एप्लीकेशन है उसमें से भी काफ़ी लोगों को जॉब मिलती है। और फेसबुक पे, स्पेशली फेसबुक पे भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं इससे रिलेटेड, तो आप वहाँ से भी ढूंढ के अप्लाई कर सकते हो। और कितना ज़रूरी है आपका सब्र और आपका कंसिस्टेंट रहना इस प्रोसेस में। तो देखो, जॉब मिलना यहाँ पे इतना भी आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपका अगर सीवी प्रोफेशनल है, तो मैं बोलूँगा कि आपको थोड़ा सा जल्दी जॉब मिल सकता है। लेकिन और वो जो चीज़ें और भी डिपेंड करती है कि आप अपने 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 अंदर कितना सब्र रख रहे हो और आप कितनी कोशिशें कर रहे हो। तो आप जितनी कोशिशें करते रहोगे उतना आपको रिस्पांस आएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। और आपका सीवी काफ़ी प्रोफेशनल होना चाहिए। सीवी में देखो फ़ॉन्ट्स, मतलब फ़ॉन्ट्स कहीं पे बड़े, कहीं पे छोटे, कहीं पे अलग, कहीं पे अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रेफ़र कर सकते हो चैट जीपीटी से कि मतलब कैसे मैं प्रोफेशनल सीवी बनाऊं और कैसे मैं अपने आप को कंसिस्टेंट रखूं इस चीज़ में, इस प्रोसेस में। तो आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। लेकिन देखो, एक टाइम के बाद में आपको थोड़ा बोरिंग लगता है जॉब सर्च करना, लेकिन आप अगर यहाँ पे आ चुके हो ऑलरेडी और आपको अपना फेवरेट जॉब या पसंदीदा जॉब ढूंढना हो तो उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो मेहनत कैसे लगेगी, जब आप एक प्रोफेशनल सीवी बनाओगे और अपने जो फ्रेंड्स हैं उन लोग को सजेस्ट करोगे कि मेरे बिहाफ पे अगर आप अपनी कंपनीज में मेरा सीवी सबमिट कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं नेटवर्किंग और वर्ड ऑफ माउथ भी। और लाइक अपने फ्रेंड्स या कलीग्स को बोल सकते हो कि थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ करने के लिए, लाइक थोड़ा हाइप करने के लिए अपना आपका सीवी थोड़ा ऊपर करके एचआर में सबमिट करके। तो उस तरह से क्या होता है, थोड़ा सा मतलब रेफरेंस के थ्रू आप ऊपर बढ़ सकते हो। लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज लाइक कतार एयरवेज जो है वो स्पेशली, ये तो वहाँ तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है कि मतलब आप किसी के और का सीवी सबमिट करो, या तो फिर अपना आप किसी के रेफरेंस के वाया कुछ अपना दूसरों का सीवी सबमिट करो। तो आप आपके पास ऑप्शंस है काफ़ी, ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक या दो कंपनीज ऐसी हो तो आपके पास सारे ही ऑप्शंस बंद हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास और भी काफ़ी ऑप्शंस है, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। और मैं कहूँगा कि आपको ऑल द बेस्ट, एंड
आप हिम्मत मत हारिए और अपना जॉब सर्च जारी रखिए। इंशाल्लाह आपको अपना फेवरेट जॉब मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं रिस्पांस टाइम की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने होम कंट्री से अप्लाई करते हो तो आपको कितना रिस्पांस टाइम मिलेगा और कितने टाइम में आप यहाँ पे आ जाओगे। तो उसी तरह से मैं अभी बात करूँगा कि आप अगर कतर में रह के आप अप्लाई करते हो तो आपका रिस्पांस टाइम लगभग हो सकता है, डिपेंड करता है वो कंपनी के ऊपर। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बता दूं तो वो डिपेंड करता है कितनी जल्दी एम्प्लॉयर्स को चाहिए और उनके पास में वैकेंसीज है और उन्होंने जॉब पोस्टिंग किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली आपको कांटेक्ट करेंगे। आपका अगर क्वालिफिकेशंस मैच करेगा तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, उन्हें वो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करेंगे वाया फ़ोन और ईमेल। तो आपको रिस्पांस देना है। लाइक फॉर एग्जांपल 7 to 10 डेज के अंदर रिस्पांस आ जाता है अगर आपकी क्वालिफिकेशंस मैच करती है, या तो फिर आपको रिजेक्शन ईमेल भी आ जाएगा या तो रिजेक्शन आपको एज मतलब कुछ ईमेल या कुछ फ़ोन नहीं आएगा तो आप समझ जाइए कि ऑटोमेटिकली आप रिजेक्ट हो चुके हो। अगर आप अप्लाई कर रहे हो इंडीड से स्पेशली, और लिंक्डइन से करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ईमेल आ जाता है कि आप सक्सीड हुए हो या रिजेक्ट हुए हो। अगर आप सक्सीड हुए हो आपको आ जाएगा विद इन 10 डेज के अंदर रिस्पॉन्स टाइम। और जैसे कि आप सक्सीड होने के बाद में इंटरव्यू प्रोसेसिंग शुरू हो जाते हैं, आपको लोकेशन मिल जाती है कि आपको कहाँ पे आना है और आपको कैसे आना है, किस तरह से आना है, सब कुछ आपको ईमेल में प्रोवाइड की जाती है, या तो आपको डायरेक्टली कंपनी सीधा फ़ोन करती है और आपको सब सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है कि कंग्रेचुलेशंस, यू आर बीन हायर्ड एंड यू हैव बीन कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और आपको उस कॉल्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपको कैजुअल्स में आना है, फॉर्मल्स में आना है, सेमी कैजुअल्स में आना है। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉल्स आता है तो आपको एटलीस्ट टाइम मिलता है आपको कि आप प्रिपेयर कर सकते हो उसके लिए। और ऐसा नहीं होगा कि मतलब आज कॉल आया और कल ही बुला ले। ये भी हो सकता है और डिपेंड करता है कि कितना फास्ट उन लोगों को चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि कोई कंपनीज अगर उन लोगों को फास्ट हायरिंग चाहिए तो वो बुला भी सकती है आपको, ओके कैन यू कम टुमारो फॉर द इंटरव्यू, क्या आप कल आ सकते हो, या कभी कभी आज के आज ही बुला लेते हैं। डिपेंड करता है उन लोगों को कितना जल्दी चाहिए एम्प्लॉय। तो और कोई कंपनीज टाइम भी देती है कि नेक्स्ट वीक, और आपसे पूछती है कि आप कभी फ्री हो। उस हिसाब से आप अपना डेट एंड टाइम बता सकते हो कि मैं इस दिन पे अवेलेबल हूँ, तो इफ़ पॉसिबल अरेंज हो सकता है। तो उस हिसाब से कंपनी डिस्कस करती है और आपके प्रेफर्ड टाइम एंड डेट पे उन लोग इंटरव्यू रखते हैं। कुछ एडवाइस देना चाहूँगा मैं न्यू कमर्स को जो अपने मुल्क से जो कतार आ रहे हैं या कोई भी कंट्रीज जा रहे हो, फॉर एग्जांपल गल्फ कंट्रीज। तो कुछ एडवाइस देना चाहूँगा मैं। देखो, टोटली आप डिपेंड होके नहीं बैठ सकते हो किसी पे कि वो हमारा काम पूरा कर देंगे। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी इस प्रोसेस में। तो आप वो मेहनत कैसे कर सकते हो, आप उसमें अपना जी जान कैसे लगा सकते हो। आप ये कर सकते हो कि आप उस कंपनीज में जो कंपनीज आपको बताई गई है एजेंसी के वाया, आप उसको रिसर्च कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि वहाँ के लोग कैसे हैं। आप वहाँ से कनेक्शंस बनाओ उनके साथ में, उनसे बातें करो। आप ये करोगे तो उससे क्या होगा, आपका थोड़ा माइंड रिलैक्स होगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और आप अगर फुली डिपेंडेंट होके बैठ जाते हो एजेंसीज पे तो ये टोटली गलत है। मैं बोलूँगा कि आप अपना रिसर्च कंप्लीट करो और सब कुछ देखो। एजेंसीज आपको 100% नहीं दे देगी। चलो, एजेंसीज आपको यहाँ तक पहुँचा देगी, लेकिन यहाँ पे पहुँचने के बाद में आपको जॉब करना है, आपको पैसे कमाना है, आपको जो है टॉर्चर वगैरह वो सब आपको झेलना है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रिसर्च कीजिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। तो उससे क्या होगा, अगर आपको कोई जॉब पसंद ना भी हो तो एंड मोमेंट पे भी आप कैंसिल कर सकते हो। लेकिन आप अपनी फील्ड में अगर हो तो उस फील्ड से मत भागिए और कीप अप्लाई करती रहिए। और एजेंसीज के थ्रू इंशाल्लाह अगर हो सके तो आप इधर आइए पहले, और यहाँ पे आने के बाद एटलीस्ट 1 साल बिताइए कंपनी में। 1 साल होने के बाद में आपको आपकी ग्रेजुएटी मिल जाती है 1 साल की। उसके बाद में आप न्यू जॉब्स भी ढूंढ सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 साल, लेकिन
आप जब न्यू कमर जब आते हो यहाँ पे तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। आपको यहाँ पे सब कुछ सीखना होता है कि आसपास क्या हो रहा है, कैसे लोग हैं हमारे आसपास, मार्केट कैसा है, खाने पीने का आपके पास आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है उस वक्त। तो आप अब जब न्यू कमर जब आप आ रहे हो तो आप तुरंत तो ऐसा अपना न्यू जॉब तो नहीं ढूंढोगे ऑफ कोर्स। तो आप जो अपना पुराने जॉब में हो आप उसमें अपना फोकस रखिए, एटलीस्ट 1 साल बिताइए, अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए आपके सराउंडिंग्स के साथ में। उसके बाद आप कोशिश कर सकते हैं कि चलो अभी ठीक है, मैं थोड़ा सा स्टेबल हूँ अभी ये कंपनी में, मतलब मैं बहुत कुछ एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, अभी मैंने बहुत स्किल्स डेवलप की है। स्किल्स डेवलपमेंट भी देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपको जब तक अपना न्यू जॉब नहीं मिल रहा है या आपको रिजेक्शन आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हो। आपके क्वालिफिकेशन जो है वो भी मैटर करता है, लेकिन स्किल्स, बंदे में कितनी स्किल्स है, लैंग्वेजेस भी सीख सकते हो आप, तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कीप ट्राइंग, हमेशा ट्राई करती रहिए और अपने आप को प्रोफेशनल बनाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए। देखो एज ए जॉब सीकर आप अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो चैलेंजेस तो आपको बहुत कुछ फेस करनी पड़ेगी, लाइक कॉम्पिटिशंस, प्रेफरेंस ऑफ द एम्प्लॉयर्स, फिर वीज़ा ट्रांसफ़र, एनओसी इश्यूज, और भी बहुत चैलेंजेस आपको फेस करनी पड़ेगी, लाइक जॉब स्कैम्स, कितने स्कैम्स हो रहे हैं आजकल वो भी आपको फेस करना पड़ेगा। और लाइक फेक जॉब ऑफर्स भी आते हैं आजकल बहुत, तो आप उससे कैसे बच सकते हो आज मैं आपको बताता हूँ। तो देखो चैलेंजेस के मामले में सबसे पहली बात तो मैं करूँगा कि हाई कंपटीशन बहुत हाई होता है। कभी कभी आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो और कभी कभी एम्प्लॉयर्स का भी प्रेफरेंस होता है कि उन लोग को फॉर एग्जांपल अरबिक स्पीकर चाहिए या स्पेनिश स्पीकर चाहिए, और हम हिंदुस्तानी है और हम इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं और आपकी जो भी मदर टंग है वो अच्छी बोल सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे आके लैंग्वेजेस सीख सकते हो, फॉर एग्जांपल अरबिक आप सीख सकते हो और अपने आप को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो आप अपनी स्किल्स बढ़ाइए, और चैलेंजेस जो है वीज़ा ट्रांसफ़र में भी आता है और एनओसी इश्यूज़। अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉयड है और आपको चेंज करना है कंपनीज, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप पहले जो अपना पुराना जॉब है वो मत छोड़िए, जब तक कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए आप अपना पुराना जॉब मत छोड़िए, आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर को मत छोड़िए। ऐसा अलाउड है यहाँ पे कतर में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक जॉब छोड़ना पड़ेगा तभी जाके आप दूसरा जॉब ढूंढ सकते हैं। आप एक जॉब में रहकर भी आप अपना दूसरा जॉब ढूंढ सकते हो और पूरे प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप अपने पहले एम्प्लॉयर के पास में रुक सकते हैं। जी हाँ। तो कैसा होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल 6 महीना या 1 साल कंप्लीट करने के बाद में अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने कंपनी में रेजिग्नेशन लेटर डाल के और उन्हें बता सकते हैं कि मेरे पास एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो कंपनी, देखो अच्छी कंपनीज आपको मना नहीं करेगी अगर आपके पास में एक बेहतरीन ऑफर जब आ चुका है, तो कोई भी कंपनीज आपको पीछे नहीं छोड़ रखेगी। तो कंपनीज चाहती है कि हम आगे बढ़ो, लेकिन कोई कंपनीज आपको जाने नहीं देगी। तो आप कोशिश कर सकते हो कि कैसे भी करके उस कंपनी से निकलो और अपने ड्रीम जॉब जो है, जो आपका मनपसंद जॉब जो है, वो उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सको। तो वीज़ा ट्रांसफर्स में कभी कभी इश्यूज होता है, कभी एम्प्लॉयर्स तो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं, बोल देते हैं कि चलो ऑफर लेटर भी आपको आ जाता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में वीज़ा ट्रांसफरशिप जब शुरू होता है तो कोई कंट्रीज़ का रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सजेस्ट किया है कि मतलब अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर्स को आप मत छोड़िए। और कभी कभी चलो वीज़ा ट्रांसफ़र कभी हो भी जाता है तो कभी कभी एनओसी में इशू आ जाता है। एनओसी में कैसे इशू आता है, कभी कभी डिले होते जाता है। एनओसी तो चलो आपको अपना प्रीवियस कंपनी से मिल जाएगी, लेकिन वो जब न्यू एम्प्लॉयर जो अपने सिस्टम में डालेगा तो कभी कभी उसमें इश्यूज आते हैं, कभी कभी वो प्रोसीड नहीं हो पाता है, कभी कभी प्रोसीड होने में मतलब 2 से 3 महीना लग जाता है। तो पूरी तरह से आपका जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है।
और हाफ ट्रांसफ़र भी हो जाता है, तो कोई कोई कंपनीज ले लेती है, कोई कोई कंपनीज नहीं लेती है। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर्स के पास में रहिए, और वो भी आपको मना नहीं करेंगे। प्रीवियस एम्प्लॉयर वो बोलेंगे चलो ठीक है आप काम कीजिए, और आप लीगली आप काम कर सकते हो, बिकॉज आपकी आईडी अभी भी पुराने एम्प्लॉयर के नाम पे है। तो आप उनके साथ में रहिए, उनके साथ में काम कीजिए, वो आपको पे करेंगे, और अपने आप को बचाइए फेक जॉब ऑफर से और स्कैम्स जो स्कैम्स आते हैं, जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस जो आते हैं फ्रॉड्स, उससे आप बचिए। और आजकल फेसबुक मैसेंजर आजकल बहुत कॉमन हो चुका है स्कैम्स, तो आप ये सब चीज़ से बचिए, और आपके जो फ्रेंड्स जो है, जो फैमिली जो है, उन लोग से डबल चेक कीजिए, और बिल्कुल भी पैसे पे मत करना। गल्फ में देखो, अगर आप हो तो आपको कोई भी जॉब ढूंढने के लिए जो जॉब आपको मिल जाती है, तो कोई भी एम्प्लॉयर्स आपसे पैसे तो नहीं मांगते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखना और अपने आप को सुरक्षित रखें। सो फ्रेंड्स, ये था पार्ट 2 ऑफ कतार जॉब जर्नी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, स्पेशली उनके रियल एक्सपीरियंस है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कतार या गल्फ जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे रियल स्टोरीज और जॉब गाइडेंस वीडियोस मिलते रहें। आपके क्वेश्चंस नीचे कमेंट में लिखिए, हम उनका जवाब देंगे और आपके लिए नई वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Allah Hafiz. Take care.